नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और राज्य में आज से बारिश का दौर फिर शुरू, अगले 2 दिन में कई जिलों में बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में वर्तमान सरकार के अंतर्गत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद सरकार का पहला दायित्व व्यवस्था में विश्वास बहाल करना था और इसलिए बेनामी संपत्ति और कालाधन के खिलाफ अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भ्रष्टाचार ने अर्थव्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली के मूल आधार को नष्ट कर दिया था। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्षों में वर्तमान सरकार ने कठिन परिश्रम करके बैंकिंग क्षेत्र को संकट से बाहर निकाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार काला धन जमा करने वालों और भ्रष्टाचार के मूलभूत कारणों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बीते वर्षों में हम बहुत मेहनत करके अपनी बैंकिंग सेक्टर को मुश्किलों से बाहर निकाल करके लाए हैं। फोन बैंकिंग के उस दौर में कुछ लोगों ने 22,000 करोड़ रुपए देश के बैंकों के लूट लिए और विदेश भाग गए। हमने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कानून बनाया। अभी तक विदेश भागे इन आर्थिक अपराधियों की 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने व्यवस्थाओं में सर्वोच्च पारदर्शिता सुनिश्चित की है और 2G तथा 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन की प्रक्रिया इसका सबूत है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सीबीआई के 18 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने ब्यूरो के 3 अधिकारियों को सर्वोत्कृष्ट अन्वेषण अधिकारी के स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया। श्री मोदी ने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह के सिलसिले में स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने सीबीआई के ट्विटर हैंडल का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देकर बड़े पैमाने पर नया विश्व स्तरीय ज्ञान और विज्ञान सृजित करने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के बहुत से महत्वपूर्ण सुझावों में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि भारतीय विरासत पर गर्व करना चाहिए और भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सफलता और प्रगति की सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि विभिन्न उपाधियां और प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले छात्रों में से 55% संख्या महिलाओं की है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्रों में आधे से अधिक संख्या लड़कियों की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश पिछड़े लोगों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्षी दलों की ओर से जारी विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक परिवार ही देश और संसद से अधिक महत्वपूर्ण है। संसद भवन के बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार बार पिछड़े लोगों का अपमान कर रहे
हैं और कांग्रेस पार्टी इस पर क्षमा मांगने की बजाय लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में हाइब्रिड नेपियर घास बहुवर्षीय चारा फसल प्रदर्शनी लगाई जाएगी। राजस्थान बीज उत्पादन और वितरण मिशन के अंतर्गत ये प्रदर्शनी प्रगतिशील किसानों, विभाग के फार्म, कृषि प्रशिक्षण केंद्र और प्रमुख गौशालाओं में लगाई जाएगी। इसके लिए कृषक कल्याण कोष से 23 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के संविदा कर्मियों ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी ने आज जयपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार 1 लाख संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात कर रही है, लेकिन आज तक एक भी संविदा कर्मी नियमित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुभव गणना के जो नियम बनाए हैं वो संविदा कर्मियों को स्वीकार नहीं हैं। श्री चौधरी ने कहा कि सभी विभागों के संविदा कर्मियों की ओर से नियमितीकरण के लिए 10 अप्रैल को सभी संभागों में प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 25 अप्रैल को जयपुर में महापड़ाव होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। उदयपुर में आज से सौर भौतिकी कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए इसरो के पूर्व अध्यक्ष एएस किरण कुमार ने बताया कि अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को लॉन्च करने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक रहने पर अगले 3 महीने में उसे अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उदयपुर स्थित सौर वेधशाला की भूमिका भी इस मिशन में बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। सूर्य से आने वाली रेडियो विकिरणों का ऑब्जर्वेशन इसी वेधशाला के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 और एक्सपोसेट को भी इसी साल लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। 3 दिन की इस कार्यशाला में अंतरिक्ष विभाग, आईआईटी सहित देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों के 75 शीर्ष सौर और अंतरिक्ष वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का 2622वां जन्म कल्याणक महोत्सव आज प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर जैन मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम हुए। करौली जिले के श्री महावीर जी में आयोजित मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जयपुर, नागौर, जोधपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, चूरू, बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक, डूंगरपुर, भरतपुर, दौसा और सवाई माधोपुर सहित अन्य स्थानों पर इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। अजमेर में सुबह से जैन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ बनी हुई है। सुबह शहर के जैन मंदिरों में मस्तक अभिषेक व पूजन का प्रभात फेरा निकाली गई। इसके बाद सकल जैन समाज की ओर से शहर में भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें 81 स्वर्ण रथ, भगवान महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित 40 झांकियां, बैंड व समाज की भजन मंडलियों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस का शहर के मुख्य मार्गों पर विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। जुलूस में पुरुष श्वेत वस्त्र व महिलाएं केसरिया व लाल वस्त्र पहनकर भगवान महावीर स्वामी के जयकार लगाते हुए चल रही थी। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। भरतपुर में शोभा यात्रा में शामिल झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। बैंड बाजों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल झांकियों पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। प्रोत मोहल्ला स्थित जैन मंदिर पर भगवान महावीर जी की पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा शुरू की गई थी। इसके अलावा डीग में भी भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर प्रभात फेरी निकाली गई और ध्वजारोहण कर रथ यात्रा निकालकर 108 दीपों से आरती उतारी गई। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। श्री प्रेम प्रकाश मंडल की ओर से जयपुर में कल से 102वां चैत्र मेला आयोजित किया जाएगा। 8 अप्रैल तक चलने वाले मेले में कल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा अमरापुर स्थान से शुरू होकर MI रोड, 5 बत्ती, इंदिरा बाजार, बापू बाजार, जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ होते हुए वापस अमरापुर लौटेगी। इसके लिए शहर में यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय सेवा भारती की ओर से 7 से 9 अप्रैल तक जयपुर में 3 दिन का राष्ट्रीय सेवा संगम आयोजित किया जाएगा।
सेवा भारती के इस तीसरे महासंगम में सामाजिक विकास के क्षेत्र में काम कर रहे 800 से अधिक स्वैच्छिक सेवा संगठनों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। सेवा संगम का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत 7 अप्रैल को करेंगे। इस संगम का ध्येय स्वावलंबी भारत समृद्ध भारत है। राष्ट्रीय सेवा संगम के आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सेवा संगम के प्रबंध प्रमुख कृष्ण कुमार अडानिया ने बताया कि 6 अप्रैल को एक प्रदर्शनी भी शुरू होगी, जिसमें सेवा कार्यों की सफलता और प्रयोगों को प्रदर्शित किया जाएगा। जो सेवा संस्थाएं हैं, इनके और अधिक सशक्तिकरण की दृष्टि से एक सामूहिक मिलकर के एक चिंतन हो और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है और एक दूसरे को देख करके और क्या नया किया जा सकता है। जब सब मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के काम सब करते हैं और एक दूसरे को देख करके भी, और यहाँ एक अलग अलग सेशन रहेंगे सामूहिक। अपने 5 प्रकार के जो आयाम हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सामाजिक और आपदा प्रबंधन, इन सब विषयों को लेकर के यहाँ एक चिंतन जैसा भी रहेगा। केंद्र सरकार ने इस वर्ष रैंडम डिजिटल चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,40,000 से ज्यादा हज यात्रियों का चयन किया है। राजस्थान से इस बार 6,164 लोगों को हज यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। राजस्थान राज्य हज कमेटी के चेयरमैन अमीन कागजी ने बताया कि हज हाउस में इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि हज यात्री जल्द से जल्द पहली किश्त जमा करवाएं। इसके साथ ही जरूरी दस्तावेज भी तैयार रखें। यात्रियों को अगले महीने से जयपुर एयरपोर्ट से उड़ानें मिलेंगी। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज बीकानेर, चूरू, नागौर जिलों के ज्यादातर भागों में और जोधपुर, अजमेर तथा जयपुर संभाग के क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। कल भी अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन और हल्की बारिश के आसार हैं। बुधवार को बीकानेर संभाग को छोड़कर बाकी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा कि किसानों को अपनी फसलों का सुरक्षित भंडारण करना चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और राज्य में आज से बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है। अगले 2 दिन कई जिलों में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।